नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। हम लोग रेलवे ग्रुप डी में लेटेस्ट पैटर्न पर साइंस से पूछे गए सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग यूनिट और मेजरमेंट यानी कि मात्रक, मापन या तो मापक यंत्र जो है इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले आपको एक चैप्टर लाइट एंड ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश एवं प्रकाशिकी समाप्त कर चुके हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न ग्रुप डी जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न लाइट एंड ऑप्टिक्स यानी प्रकाश एवं प्रकाशिकी चैप्टर से आया था, इसलिए सबसे पहले हम उसको समाप्त कर चुके हैं। वो टोटल 9 वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त हुआ है ना, तो क्लास 9 तक आपको करा चुके हैं और ये क्लास 10 वीडियो है। इसमें हम लोग यूनिट से देखेंगे। देखिए, आपके जो रेलवे ग्रुप डी 2025 का सिलेबस में जितने भी चैप्टर सब्जेक्ट दिया हुआ है वो सभी पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज आपको बताएंगे। इसी चैनल पर आप बने रहें, ठीक है। तो आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। अभी तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए उसका एग्ज़ाम एनालिसिस में थोड़ा हम बिजी हैं, क्योंकि एनालिसिस करवाने से काफ़ी स्टूडेंट लोग को फ़ायदा हो रहा है। डायरेक्ट एनालिसिस से 4 से 5 प्रश्न है, एनालिसिस से उसमें डायरेक्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए एनालिसिस में भी थोड़ा बिजी है और 10 दिन की बात है, फिर आपको हम रेगुलर ग्रुप डी का क्लास चलेगा, ठीक है। आप लोग का भी जब एग्जाम होगा एनटीपीसी का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, तो उसमें पूरा जो जैसा जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है वो सभी प्रश्न के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। अब शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय, ठीक है। तो कार्य का इकाई क्या होता है, जूल, और ये समय का क्या होगा, सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड, ये तो शक्ति की इकाई हो जाएगा। पूछा कौन शक्ति का इकाई नहीं है, तो ये हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं ना, शक्ति बराबर क्या होगा, कार्य बटे समय, यानी कि जूल प्रति सेकेंड ये होगा, ठीक। ये अश्व शक्ति की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, जैसे कि एक हॉर्स पावर होता है ना, कि पावर कितनी शक्ति है, एक हॉर्स पावर बराबर जो 746 वाट होता है, यानी कि ये भी शक्ति की इकाई है। और ये वाट जो है, तो वाट तो शक्ति इकाई है ही, ठीक है। तो ये भी शक्ति इकाई है, यानी कि ये तीनों शक्ति की इकाई हो गया। इसका मतलब किलो वाट घंटा ये शक्ति की इकाई नहीं है, किलो वाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक है। 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ये याद रखना आपको, न्यूमेरिकल में भी कई बार बनाने में ये आपको काम आता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि ना 1 किलो वाट घंटा बराबर अगर या तो 2 किलो वाट घंटा बराबर कितना मान होगा, तो इसको डायरेक्ट 2 से गुना कर देना है ना। 3.6 × 10⁶ जूल होता है, तो 36 दूनी 72 × 10⁶ जूल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको ये याद रखना, आपको 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, इकाई यानी कि मात्रक। मात्रक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको मात्रक से रेट जितने भी प्रश्न है वो अभी सभी आपको बताते हैं, ठीक है। मूल मात्रक कितना है मालूम, तो मूल मात्रक है 7, ठीक है। याद रखना है, मूल मात्रक की संख्या कितनी है, 7 है। और ये सातों मूल मात्रक जो है इसको तो आपको हमेशा याद रखना है, रट के रखना है, ठीक है। और वो कौन कौन सा है, चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में ये क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये 7 मूल मात्रक है, जिसको इसका क्या क्या मात्रक है, मूल राशि और मात्रक सभी का यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेंगे, आपको याद ही होगा, ठीक है। लंबाई का प्रतीक होता है एम, है ना, एम होता है। इसका मात्रक क्या है, एसआई मात्रक है मीटर, तो लंबाई का एसआई मात्रक हो गया मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, ठीक है। 3 हो गया, टोटल कितना 7 है ये। फिर विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। उष्मा गतिकी या ताप का एसआई मात्रक हो गया केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मोल, 3 ये 6 हो गया। और ये 7वां है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। तो ये 7 जो मूल राशि है और उसका मात्रक याद रखना है, ठीक। एक बार फिर समझिए, देखिए लंबाई का हो गया मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, और ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। और बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, कोण का एसआई मात्रक क्या होता है,
तो कौन का एसआई मात्रक होता है? रेडियन। ठीक है, याद रखना है, कौन का एसआई मात्रक? रेडियन। अगर पूछे ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ठोस कोण का होता है अस्टेरेडियन। ठीक है, कोण का रेडियन और ठोस कोण का अस्टेरेडियन। ठीक है, इसी तरह कुछ अति महत्वपूर्ण आता है जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि पूछ लिया जाएगा आपसे कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक पूछे तो वोल्ट होगा, प्रेरित विभवांतर पूछ दे तो वोल्ट होगा, विभव का एसआई मात्रक पूछे तो वोल्ट होगा। ठीक है, यानी कि तीनों का एक ही चीज़ है। ठीक है, विभवांतर, प्रेरित विभवांतर और विभव, ये तीनों एक ही चीज़ है। तीनों का एसआई मात्रक पूछेगा तो वोल्ट ही आंसर करना है। ठीक है, उसी तरह पूछेगा आपको प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का होता है ओम। यही पूछ देता है ना कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जो लोग नए स्टूडेंट हैं ना वो क्या करते हैं, प्रतिरोधकता का भी पूछेगा ना तो आंसर क्या मार देगा, ओम ही मार देगा। ठीक है, लेकिन प्रतिरोधकता के क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, ये आपको याद रहे, कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे कैसे याद करना है। देखिए, प्रतिरोध शब्द में छोटा है तो ये छोटा वाला ओम, अब प्रतिरोधकता ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इसका ऐसा मात्रा क्या, ओम मीटर। ठीक है, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें आपको आगे फिर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकेंड और जूल। तो इसमें कौन ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो देखिए किलोवाट जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ठीक है, किलोवाट और किलोवाट घंटा ये ऊष्मा की मतलब क्या है, ऊर्जा की इकाई है। ये क्या बोला, ऊष्मीय ऊर्जा, तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई में ये सब है, कैलोरी, वाट सेकेंड और जूल, ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, जूल जो है ये कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक है। कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन है ना दो राशि की इकाई है। ठीक है, तो या तो पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसका एसआई मात्रक जो है वो बराबर होता है, सेम एक ही होता है, तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या है। तो प्रेरित विभवांतर आपको बताए थे, प्रेरित विभवांतर पूछे या तो विभवांतर या तो विभव, ये सभी का एसआई मात्रक क्या है, तो वोल्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है ए से यानी कि मानिए एम्पियर, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है मालूम, विभवांतर मापने वाला यंत्र कहलाता है वोल्ट मीटर। ठीक, ये सब कतई जहर प्रश्न है, आपको ये सब याद रखना है हमेशा। ठीक है, विभवांतर मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, और विद्युत धारा मापी यंत्र क्या कहलाता है, तो वो ए मीटर कहलाता है। ठीक है, देखिए विद्युत धारा मापने का यंत्र है ए मीटर, लेकिन विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है, वो है एम्पियर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता का क्या होगा, तो आपको मालूम है प्रतिरोध का है ओम, अब प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होगा। ठीक है, अच्छा प्रतिरोध किसे कहा जाता है मालूम, अब प्रतिरोधकता किसे कहा जाता है, तो देखिए प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है ना, रुकावट उत्पन्न करता है, वो प्रतिरोध हो गया। अब प्रतिरोधकता क्या कहलाता है कि उस पदार्थ से गुजरने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता, ये कहलाता है प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, फिर समझिए प्रतिरोध क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। अब प्रतिरोधकता उस पदार्थ से गुजरने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की जो क्षमता होती है वो कहलाता है प्रतिरोधकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर ये किसका मात्रक है। देखिए किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि ये जो प्रतिरोध बराबर क्या होता है
कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, विभवांतर हो गया ये, ठीक है, यानी कि वोल्ट प्रति, और ये धारा का एम्पियर होता है, तो यही पूछा वोल्ट प्रति एम्पियर, तो ये किसका हो जाएगा, प्रतिरोध का। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आर इसमें क्या रेसिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है, और भी क्या हो गया, विभवांतर हो गया, और आई है धारा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से एक फॉर्मूला ये निकलता है, भी बराबर यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो ये आई उधर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा आई आर। तो ओम के नियम से जो सूत्र होता है, प्रतिरोध, धारा और विभवांतर के बीच जो संबंध होता है, सूत्र होता है, भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, है ना। तो आई आर, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपसे आगे पूछा जाएगा तो ये बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, भी बराबर आई आर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का है ओम, अब प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ठीक, और कुलाम किसका है, तो ये विद्युत आवेश का इकाई मात्रक कुलाम है। एम्पियर ये किसका है, तो ये विद्युत धारा का इकाई मात्रक एम्पियर है, और विभवांतर या तो विभव का वोल्ट है। तो ये चारों आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे प्रतिरोध का ओम, विद्युत आवेश का कुलाम, विद्युत धारा का एम्पियर और विभवांतर का इकाई मात्रक क्या है, तो वोल्ट है। नेक्स्ट है आवर्धन की इकाई क्या है, तो आवर्धन का इकाई, देखिए आवर्धन की इकाई होती नहीं है। ठीक है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक, याद रखना है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। अच्छा, आवर्धन बराबर सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारा पूछा गया था आपको लाइट एंड ऑप्टिक्स में, है ना, जिसमें प्रकाश एवं प्रकाशिकी में आवर्धन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद रखना है आवर्धन बराबर, उसमें बताएं, जाकर चैप्टर देखिएगा तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए न्यूमेरिकल बनाना। ठीक है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में होता है वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे लेंस में प्लस होता है, दर्पण में माइनस होता है। ठीक है, ये आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है, आपको प्रकाश एवं प्रकाशी वाला चैप्टर जाकर देखिएगा, पूरे अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी पूरा उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ जाकर देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये किसका मालूम, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक है डायोप्टर, याद रखना है, लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। और न्यूटन किसका है, तो बल का इकाई मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति, तो ये आपको मालूम है कि विद्युत शक्ति क्या होता है, शक्ति का वाट होता है। तो ये विद्युत शक्ति का इकाई मात्रक क्या हो गया, वाट हो गया। न्यूटन किसका है, तो बल का इकाई मात्रक है, और ये ऊर्जा का इकाई मात्रक कैलोरी हो जाता है। और जूल जो है ये कार्य और ऊर्जा ये दोनों का इकाई मात्रक क्या जूल होता है। ठीक है, और रही बात क्या, विद्युत शक्ति जो इलेक्ट्रिक पावर है, इसका एक फार्मूला से आपको क्वेश्चन आता है, तो फार्मूला आपको याद रखना है। क्या, देखिए विद्युत शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या आता है, P बराबर लिख सकते हैं इसी को आई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये सब फार्मूला आपको याद रखना है। फिर P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटे आर, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करिएगा एक दूसरे में बैठाइएगा तो ये आता है। जैसे कि अब मान के चलिए आपको दिया है आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब आई स्क्वायर आर दिया है, अब इसमें से देखिए आई की जगह क्या लिख सकते हैं, आई की जगह या तो एक ओम का फॉर्मूला आपको याद है, V बराबर आई इंटू आर। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, तो आई इंटू आर हो गया, तो V बराबर है आई इंटू आर। अब जैसे कि यहीं पर इसमें मान बैठाइए, मान के चलिए V है ना, V स्क्वायर है, तो इसमें अगर मान बैठाते हैं तो V इंटू एक V क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर। ठीक है, आई इंटू आर लिखें, नीचे में क्या है आर, तो देखिए ये आर से आर कट गया, तो यही चीज़ें आ गया क्या, V बराबर P बराबर क्या आ गया, V आई। देखिए ये आया ना, फर्स्ट वाला आ गया, P बराबर क्या, V आई आया, तो एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। तो आपको फॉर्मूला ये तीनों याद रखना है। ठीक है, ये चारों फॉर्मूला याद रखना है। P बराबर V आई भी होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है, और P बराबर V स्क्वायर बटा आर भी होता है, और V बराबर ये आई आर होता है। ठीक, ये सभी फॉर्मूला याद रखना है। आपको ये भी पूछ लिया जाता है ना कि इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति का ये फॉर्मूला नहीं है, विद्युत शक्ति के अनुसार ये फॉर्मूला नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन में रहेगा, एक गलत वाला रहेगा। ठीक है, तो वो भी चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है ना। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। लंबाई का SI मात्रक क्या है? मीटर है। कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक क्या है? तो जूल है। और बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन है। नेक्स्ट है, अच्छा डायोप्टर बराबर फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। डायोप्टर बराबर क्या होता है? फोकस दूरी का ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। डायोप्टर बराबर 1/f होता है। ये मीटर में होता है हमेशा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फोकस दूरी का SI इकाई क्या है? तो फोकस दूरी का आया यानी कि मीटर है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए मीटर हो गया। दूरी का SI मात्रक क्या है? मीटर है। तो फोकस दूरी का भी है मीटर है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है यहाँ दूरी से, और लंबाई का क्या होगा? तो लंबाई जो है ये दूरी, लंबाई या तो दूरी, ये दोनों का SI मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। अब प्रकाश वर्ष किसका SI मात्रक है? ये पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है, ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो वो क्या है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना होता है मालूम? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक। ये भी ध्यान रखना है ना। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। ये विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक पूछे तो वो हो जाएगा जूल, ठीक है। ध्यान रखना है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा, लेकिन विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक पूछे तो वो हो जाएगा क्या? जूल हो जाएगा, ठीक है। और कैलोरी किसका है? तो ये ऊर्जा का ही मात्रक है कैलोरी, और ऊष्मा का भी मात्रक पूछे तो वो कैलोरी हो गया। और वाट तो आपको मालूम है किसका? विभवांतर और विभव, या तो प्रेरित विभवांतर, ये सभी का मात्रक क्या है? तो वोल्ट, ये है वोल्ट है ना। ये तो शक्ति का मात्रक है वाट, है ना। तो वो विभवांतर का होता है वोल्ट, ये शक्ति का है वाट, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता पूछा तो ओम मीटर, है ना। प्रतिरोध पूछता तो ओम हो जाता, ठीक। प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है। कैपिटल ये R बराबर क्या होता है? V/I, या तो लिख सकते हैं V बराबर IR, ये हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है, क्या मालूम? देखिए पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है ये क्या पूछा? प्रतिरोधकता। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है ये चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिटेल में लिख दिए हैं, देखिए पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है ये चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ये चीज़ें याद रखना है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसे कि जैसे कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होगा, तो या तो किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ये प्रतिरोधकता की बात हुई। अब प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध जो है ये चालक की मोटाई, चालक की लंबाई और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि प्रतिरोध जो है ये चालक की मोटाई और लंबाई पर भी निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? प्रतिरोधकता जो है प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ एक फॉर्मूला है आपको याद रखना है, प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधकता या तो नियतांक इसको बोलते हैं, और L/A, ठीक है। जिसमें ये प्रतिरोध है, ये नियतांक है, या तो मान दिया रहेगा तो ये प्रतिरोधकता है, और ये लंबाई है, और ये क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो ये चीज़ें याद रखना है। कैपिटल R बराबर ये क्या हो गया? ρL/A। इससे हर शिफ्ट में अभी रेलवे टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में हुआ था, इसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से ये फॉर्मूले से पूछा जा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ये R बराबर ρL/A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संवेग का SI पद्धति में इकाई क्या है? संवेग का SI पद्धति में इकाई क्या है? तो संवेग कहते किसको है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग क्या है? संवेग बराबर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो द्रव्यमान का क्या हो जाता है? SI इकाई kg, और वेग का क्या हो जाता है?
मीटर प्रति सेकेंड, है ना। वेग का हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ ऑप्शन में देख लें केजी मीटर प्रति सेकेंड, कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो समवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, ये आपको ग्रुप डी में भी पूछा गया है, एएलपी में, टेक्नीशियन में, और फिर ये ग्रुप डी में रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होते रहता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध की एसआई इकाई है, तो प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध का एसआई इकाई आपको बता चुके हैं क्या, ओम है। ठीक है, अब प्रतिरोधकता का पूछे तो ओम मीटर है। कूलाम किसका है, विद्युत आवेश का। जूल ये है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक है। न्यूटन किसका है, तो ये बल का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो विस्थापन क्या होता है मालूम, विस्थापन होता है किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है, यानी कि दूरी है ये, है ना। तो ये दूरी का एसआई जो मात्रक होगा वही हो जाएगा विस्थापन का। ठीक है, तो ये जैसे कि ये बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, अगर प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु यहाँ आया तो ये विस्थापन काला है। ठीक है, अगर मान के चलिए ये दूरी डिस्टेंस तय करते करते फिर ये अगर यहीं आ जाता है, ठीक है, तो विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी जो होता है वो विस्थापन कहलाता है। तो फिर यहीं आ गया तो कोई डिस्टेंस बचा ही नहीं, जीरो हो गया, इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वो वेग कहलाता है ना। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है, जिसको आप लिख सकते हैं डी/टी। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, और वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है ना। तो त्वरण को ऐसे डिनोट करते हैं, तो वेग में परिवर्तन यानी कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, ये दोनों का अंतर बटा समय, ये क्या हो गया, त्वरण बराबर क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। ठीक है, अच्छा यही रही बात, ये विस्थापन का भी एसआई इकाई मालूम हो गया आपको, मीटर। फिर क्या आया, विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो वेग का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, है ना। वेग का एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण का एसआई मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, तो विभवांतर, प्रेरित विभवांतर या तो विभव, ये सभी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है ना। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। कूलाम किसका एसआई मात्रक है, तो विद्युत आवेश का। जूल किसका, कार्य और ऊर्जा का। वाट किसका, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। नेक्स्ट है शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो शक्ति का क्या है बता दीजिए आपको, है ना, वाट है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है ना, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। जैसे देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर यानी कि समय। ठीक है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं, ये जो शक्ति है ना, वाट है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, तो उसको अगर वाट रहे इसके जगह पर दूसरा अगर ऑप्शन में रहे क्या, जूल प्रति सेकेंड, तो वो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो वाट जो है, एक वाट किसके बराबर है, जूल प्रति सेकेंड के बराबर है ये। अच्छा, कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है, और एक जूल बराबर कितना होता है, एक जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। ये जो अर्घ दिया हुआ है ना, एक जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि एक जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है, अच्छा 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट के बराबर होता है। ये 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। ठीक, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। ये सभी क्वेश्चन देखिए कितनी बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है अस्मोल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, तो अस्मोल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है किसके बराबर होता है, वो जो त्वरण का एसआई मात्रक होता है वही होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि जो त्वरण का एसआई मात्रक होता है वही अस्मोल जी का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अच्छा अस्मोल जी की बात आई है तो अस्मोल जी से और क्या याद रखना है, देखिए होता क्या है पहले ये भी तो जानना है ना, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अस्मोल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण ये दोनों का एसआई इकाई जो एसआई यूनिट होता है ये क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, याद रखना है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है,
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हुई स्मॉल जी की बात। अच्छा, स्मॉल जी का मान कितना होता है ये भी ध्यान रखना है आपको, न्यूमेरिकल में भी काम आता है और डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि स्मॉल जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। ये स्मॉल जी का मान हो गया, ये लिख लीजिएगा। फिर कैपिटल जी के बारे में बताएंगे आपको। कैपिटल जी का SI मात्रक क्या होता है, कैपिटल जी जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। कैपिटल जी का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये आया कहाँ से, ये जो फॉर्मूला होता है ना, बल बराबर स्मॉल जी, ये नहीं, ये इससे तो दूसरा आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये होता है, जैसे कि अगर बात करते हैं जी का मान क्या होता है मालूम, कैपिटल जी बराबर F/r² इंटू m2, वहाँ से आया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। देखिए इसी में क्या होता है, बल बराबर पूछा जाता है, तो बल बराबर सूत्र क्या होता है, कैपिटल जी जो कि नियतांक होता है m1 इंटू m2/r²। यहीं से आप जी का मान निकालेंगे, r इधर चला जाता है तो F/r² बटे में ये दोनों चला गया, m1 इंटू m2, ठीक है। तो वहीं से ये आपका जी का, कैपिटल जी का मात्रक निकलता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और कैपिटल जी का मान कितना होता है वो भी याद रखना है आपको। इसका मान कितना होता है, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना, की SI इकाई क्या है, ये किसकी SI इकाई है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का SI इकाई है। इसका मान कितना होता है, तो 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻11 होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो कैपिटल जी का मान है ये किसने दिया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हेनरिक कैवेंडिश के द्वारा दिया गया। हेनरिक कैवेंडिश से एक और क्वेश्चन क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो हेनरिक कैवेंडिश ने किया था। यानी कैपिटल जी का मान और हाइड्रोजन की खोज ये दोनों किसने किया था, हेनरिक कैवेंडिश ने किया था। अच्छा, कैपिटल जी का बीमीय सूत्र पूछे तो क्या होता है, बीमीय सूत्र जो होगा कैपिटल जी का m-1 L/t-2, है ना, L3t-2, फिर समझिए m-1 L3t-2, ठीक। ये होता है कैपिटल जी की बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का SI इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो प्रतिरोध का होता है ओम और प्रतिरोधकता का हो जाता है ओम मीटर। ओम मीटर का है, ऑप्शन नंबर ए में है ओम मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, कौन सा, यहाँ पर प्रतिरोध प्रतिरोधकता, इससे संबंधित जो फॉर्मूला है R बराबर रो, इसको बोलते हैं क्या, रो L/A, है ना, रो L/A। यानी कि यहाँ पर कैपिटल R जो है ये क्या प्रतिरोध है, और ये क्या रो जो है ये एक नियतांक है, इसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। और L जो है ये क्या लंबाई हो गया, और A जो है यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है ये क्वेश्चन जितना आज इतना तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे वीडियो में आपको आगे का क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रेलवे RPF कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इसमें आपको पिछले 5 वर्षों का हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि शानदार तरीके से इसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसको, जो हल प्रश्न पत्र है ये आपका दिया हुआ है हल प्रश्न पत्र, और इसका बेहतरीन सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार आपको ये प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट का ये सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और जो चक्षु पब्लिकेशन की है ये रेलवे का रीजनिंग भी आती है और मैथ भी और सामान्य अध्ययन भी आता है, जिसे आप लेकर अपनी तैयारी को, परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। इसे आप अमेजॉन या तो फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ICC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है,
तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष है जय शाह। और आज का क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है ना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।